टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें मेरी सारी रीडिंग्स को देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे। टेक इट हाउ इट गोज़। जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती है, जो भी अफर्मेशन मिलता है उसे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। एनर्जीज़ को अगर आपको क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रीडिंग है कि आपके शत्रुओं की चाल या आपके शत्रु इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके शत्रु इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछली रीडिंग थी उसमें कुछ अजीब, कुछ स्ट्रेंज टाइप के कमेंट्स आए, जिसमें जितने भी मेल शॉविनिस्ट लोग हैं उनको काफ़ी बुरा लगा। लेकिन मैंने उस रीडिंग को दोबारा सुना, ध्यान से सुना कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि जितने मेल शॉविनिस्ट हैं उनको, जितने मतलब जो भी थे वो, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत लग गई बात। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस देश में रहते हैं और मेल शॉविनिस्ट हैं तो थोड़े आप रियलिस्टिक भी हो जाएं, अपने देश के बारे में और अपने सभ्यता के बारे में भी सोचें। ठीक है, आप थोड़ा सा गूगल करें, पता लगाने की कोशिश करें कि हमारा देश विमेन सिक्योरिटी के मैटर में कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद शायद आपको एहसास हो जाए कि चीज़ों को पर्सनली लेकर के बुरा मानने की जगह हम अगर चीज़ों को अच्छा करें तो ये अच्छी बात होगी। ठीक है, देयर इज़ नो पर्सनल कमेंट अबाउट एनीबडी। ठीक है, इस चैनल पे ना ही कोई जातियों के बारे में बात की जाती है, ना ही धर्म के बारे में बात की जाती है, ना ही काला गोरा और ना ही लड़का लड़की, मेन विमेन, किसी भी प्रकार का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। ठीक है, और अगर किसी को इंसान से ऊपर उठ करके अगर आपको प्रजातियों में घुसना है, काले गोरे में, मैन विमेन में घुसना है, तो ये शायद चैनल आपके लिए नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अदर देन दैट मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैंने किसी के बारे में कहा तो एक्चुअली विमेन प्रजाति के बारे में कहा कि वो विक्टिम प्ले करती हैं और उसके बाद जीना मुश्किल कर देती हैं, ख़तरनाक हो जाती हैं। ठीक है, और ये सच है। अगर हमारा घर गंदा है ना, तो सबसे पहले उसको साफ़ करने के लिए हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि घर गंदा है, तभी हम उसे साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहते रहेंगे ना कि नहीं नहीं हमारा घर तो साफ़ सुथरा ही है, तो वो कभी साफ़ होगा नहीं, क्योंकि साफ़ होने के लिए थ्योरी की नहीं, प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। राइट, गलत चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, तभी सही चीज़ें आ पाएंगी। अगर आपका ग्लास पहले से फुल है ना, तो आप उसमें कुछ नया चीज़ नहीं डाल सकते। अगर आपको उसमें अपने बर्तन में कोई नया चीज़ भरनी है, कोई एक पॉजिटिव, कोई अच्छी चीज़ डालनी है, तो आपको पहले उस बर्तन को जिसमें नेगेटिव चीज़ भरी है उसको आपको खाली करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप नई चीज़ डालोगे तो वो रहेगी भी और सस्टेन भी करेगी ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, ऑल राइट। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ भी कहने की आवश्यकता है, और बाकी मर्ज़ी है आपकी। वो हेलमेट का ऐड है ना, मर्ज़ी है आपकी, आखिर सर है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं कि आपके शत्रु आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई, आपके शत्रु जो हैं वो बहुत लंबी खेलते हैं। ठीक है, आपके जो भी शत्रु हैं, आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप जिस भी धर्म से आते हैं, ठीक है, आई होप ये मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट आई एम रिपीटिंग फॉर योर कंफर्ट। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो शत्रु हैं वो बहुत लंबी खेलते हैं, पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन मिक्स हो गया। तो पॉलिटिशियन टाइप के इंसान हैं जो कम से कम आपके लिए साल भर की, 2 साल की, 3 साल की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि जैसे लोग आपके बेसिक्स पे हमला करेंगे, यू नो, यहाँ खड़े रहोगे, ऐसे नहीं रहोगे, ये पहनोगे नहीं, वो खाओगे नहीं, इतना ही खाओगे, वैसे ही रहोगे। ये जो अननेसेसरी कंट्रोलिंग इश्यूज़ जो होते हैं, ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं ये विमेन ज़्यादा करती हैं। ठीक है, अगर ये काम कोई भी मैन या विमेन करना बंद कर दें, जो विमेन होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो बेसिक्स पे हमला करती हैं। ठीक है, वो आपका जीना छोटी छोटी चीज़ों में मुश्किल करती रहेंगी, और जो मेन होते हैं वो फिज़िकली ऑफेंसिव हो जाते हैं। दोनों में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दोनों का ऑफेंस करने का और लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए आप कंपैरिजन्स करें भी नहीं।
ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्टली ऑफेंसिव होता है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। जो विक्टिम प्ले करता है वो ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। इसीलिए ये जो काला जादू वगैरह, ये टोटके वोटके में जो पड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है, वो अक्सर करके 80% टाइम्स पाया गया है कि वो विमेन होती हैं, लेडीज़ होती हैं, ठीक है। हाँ, ओह माय गॉड, व्हाट अ हैवी फीलिंग, ठीक है। शत्रु चीज़ ही ऐसी होती है। आपके पैसे पे बहुत ज़्यादा नज़र है, आपकी स्टेबिलिटी पे बहुत प्रॉब्लम है, आपकी सिक्योरिटी, ओके, ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, किया गया है या किया जा रहा है, जिससे आपकी जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी है, आपका मूलाधार चक्र वीक कराने की कोशिश की जाती है। आपके मूलाधार चक्र पे वार है, जिससे आपको इनसिक्योर लगे, डिसरेस्पेक्टेड फील हो, यानी कि आपको ऐसा लगे कि आपका अपमान किया जा रहा है बार बार, आपका कोई सम्मान नहीं है जीवन में। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपका सम्मान आपके अपने हाथों में है। कोई असम्मान दिखा रहा है तो आप उसको मिडिल फिंगर दिखाइए और उसको बोलिए पधार जाओ मेरे जीवन से, ठीक है। अगर आप फिजिकली अलग नहीं हो सकते हो तो मेंटली डिटैच, यानी कि मेंटली मन से अलग होने की पूर्णतया कोशिश कीजिए, जिससे वो इंसान आपके ऊपर ज़्यादा अत्याचार ना कर पाए, ठीक है। हमारे देश में कानून व्यवस्था सभी कुछ है, सही मात्रा में है, ठीक है। एक लेडी आती हैं और वो बोलती हैं मुझे कि मेरा जो बेटा है जो कि सिर्फ 10th क्लास में है, उन्हें पीटता है, लिटरली मारता है, ठीक है, क्योंकि वो शरीर से लंबा चौड़ा हो चुका है, तो उसको जब गुस्सा आता है वो अपनी मम्मी को पिटाई कर देता है। देन आई टोल्ड हर कि आप, अगर आपके फैमिली वाले अदरवाइज़ आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आप पड़ोसियों के पास जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, आप कुछ तो करो। दैन शी सेज कि हमारी फैमिली की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मतलब जब मैंने उनको ये पूछा कि आपका बेटा अगर बाहर जाके कल को लड़कियों को हरास करता है या कुछ और, अगर उसके दिमाग में ये घुस जाता है कि हाँ वो ये सब कर सकता है, तो उसका अपना फ्यूचर क्या है, वो क्या करने वाला है आगे। शी सेज कि हाँ मेरा बेटा ये सब करेगा, मुझे पता है ये बात, बट वो उसको सुधार नहीं सकती, वो उसके लिए सही एक्शन नहीं ले सकती। ये हमारे मन के अंदर की वो है अपाहिजता, जिससे हमें खुद को ही निकलना है फ्रेंड्स, ठीक है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके शत्रुओं पे आ जाते हैं। देखिए कभी कभी हम अपने शत्रु खुद होते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेजिंग, यानी कि अपने आप को स्वयं बर्बाद करना, ठीक है। हमको पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, हम फिर भी वही काम कर रहे होते हैं और करते जाते होते हैं, ठीक है। सपने आपके बहुत ज़्यादा बड़े हैं और आपके शत्रुओं के भी सपने काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। और उनका एक सपने में सबसे ज़्यादा यह है कि वो आपकी तबाहियाँ चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप रो, आपके अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना सदा के लिए समाप्त हो जाए, वो आपको जैसे चाहे वैसे बेइज्जत करते रहें, ठीक है। तो बेइज्जती क्यों सहनी है आपको, ठीक है। बेइज्जती बिल्कुल भी मत सहिए। कोई आपको फेंक के खाना दे रहा है, कोई कह रहा है कि तुम इतना ही खाओगे, उतना नहीं खाओगे, व्रत करना है तो निर्जला व्रत करना है, भाई ये अपनी अपनी श्रद्धा है। भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हमारा अपना एक कनेक्शन होता है, ठीक है। एनीवेज आपके लिए कहीं ना कहीं के लिए कोई यात्रा आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सारे लोग पैसा खर्च करने वाले हैं, बहुत सारा पैसा, ऑफ कोर्स फेस्टिव सीज़न है अभी, तो हो सकता है बहुत सारा पैसा खर्च करो, लेकिन वो पैसे को सोच समझ के खर्च करें। देयर इज़ अ वार्निंग कि आप अपने पैसे को वेस्ट ना करें। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा कुछ लोग बहुत पैसा वेस्ट करने वाले हैं, तो पैसा प्लीज़ वेस्ट नहीं करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एग्जैक्टली बहुत सारा ऑयली खाना ना खाएं, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने वाले हो, या आपको इंडाइजेशन इशू होने वाला है, या कुछ आपको हेल्थ के लिए शुगर बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है, आपको अपनी शुगर का, ब्लड शुगर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा लोग या तो इंजीनियर्स देख रहे हैं, या जिनके अंदर लॉजिक लगाने की पावर है वो देख रहे हैं। और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो लोग लॉजिक लगा सकते हैं उनके बात समझ में भी आएगी कि कहा क्या जा रहा है। जिनके अंदर लॉजिक नहीं होता उनको कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल काम होता है,
वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो प्रोग्रेसिव नहीं होते। देखिए कुछ लोगों का एटीट्यूड बिल्लियों वाला होता है, मतलब बिल्लियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं बाय द वे। बिल्लियों वाला नहीं, कबूतरों वाला होता है। कबूतर क्या करता है कि जब बिल्ली उनका शिकार करने आती है तो उड़ने की बजाय उसके पास पंख होते हैं, बच सकता है, वो भाग सकता है वहाँ से, लेकिन वो वहीं पे बैठा रहता है और आंखें बंद करके बैठ जाता है कि बिल्ली नहीं आई है। वो मान लेता है कि बिल्ली नहीं आई है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसकी समस्या का समाधान कभी भी नहीं होता, ठीक है। बिल्ली आती है, उसका शिकार करती है, मारती है और भाग जाती है खा पी के, ठीक है। तो कबूतरों वाला एटीट्यूड नहीं रखें, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको लड़वाने की बहुत कोशिश की जाएगी, आपके घर में झगड़ा करने की या करवाने की आपको प्रवोक किया जाएगा कि आप झगड़ा करो पॉलिटिक्स खेल के, ठीक है। आप मैन हैं या वुमेन हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे या जैसे भी, तो प्लीज़ अपनी प्रेयर्स में ये रखें कि मुझे गुस्सा नहीं आए, ठीक है। आप देखिए गलत के प्रति अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके प्रति लड़ना अलग बात है, लेकिन गलत करना भी एक अलग बात है। और जब आप गुस्सा करते हो ना, तो सबसे पहला नुकसान आप खुद का करते हो। गुस्से में कही गई बातें और गुस्से में लिए गए निर्णय दोनों ही गलत होते हैं, ठीक है। 100% गलत हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि मेरी बात प्रूव हो तो मैं आवाज़ तेज़ कर लूँ। आपकी आवाज़ तेज़ करने से सामने वाला हो सकता है चुप हो जाए, लेकिन आप उससे सही प्रूव नहीं होंगे, और रादर उससे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अपने घर के ओल्ड लोगों की हेल्थ का आप केयर करें, ठीक है। आपके लिए जो विश फुलफिलमेंट्स हैं आपकी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी किस्मत में कोई ख़राबी है। आपकी किस्मत अच्छी ही है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपके जो शत्रु हैं वो ये आपकी किस्मत चुराना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने हो सकता है कुछ डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया हो, या वो पूजा करते हो, या वो तंत्र मंत्र करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी से पैसा अगैन, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे कंजूस नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए। पैसे को सेव करना अलग बात है, सोच समझ के खर्च करना अलग बात है, बट कंजूसी अलग बात है। प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सोच समझ के खर्च कीजिए, ठीक है। ये अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्ट कीजिए। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदने वाले हैं, या आप सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो। येस, इट इज़ द राइट टाइम, प्लीज़ गो अहेड, आप ज़रूर खरीदें, ठीक है। देखिए आपके चालाक शत्रु जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चालाक तो हैं, पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझदार नहीं हो। अपनी समझदारी का अपने जीवन में प्लीज़ प्रयोग करिए, ठीक है, ठीक है। ये जीवन सबको जिस रूप में आपका जन्म हुआ है, वो इस रूप में आपका ये जीवन एक ही है। इस रूप में, इस नाम के साथ आपको बहुत अलग अलग मल्टीपल लाइफ्स नहीं मिलेंगी, एक ही जीवन है, ठीक है। तो उसको समझदारी से हमें जीना चाहिए, ठीक है। पैसे को भी, आपके अगर सपने भी हैं तो उसके लिए आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको उस डायरेक्शन में वर्क करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आपको अपना सेल्फ लव बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ लव बढ़ाइए, ओके। और ये जो 1 ईयर है, इसमें आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट के हैं, सेल्फ हेल्प के हैं, या जो भी तरीके के आपके कोर्सेज हैं। कुछ लोगों ने MBA ज्वाइन किया हो सकता है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, तो आपको बहुत सारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आपके शत्रु ये चाहेंगे कि आप पढ़ाई नहीं करो और आप ओवर थिंक करो, अपनी सिचुएशंस में फंसे रहो, या ऐसा फील करो कि सिचुएशंस में फंसे हुए हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। आपको लोनलीनेस फील हो, आपको अकेलेपन में आप फंसे रहो, ठीक है। तो आपका आज का अफर्मेशन है, आई कैन हेल्प माई सेल्फ, ओके। मैं अपनी मदद स्वयं कर सकती हूँ, या मैं अपनी मदद स्वयं कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन हेल्प माई सेल्फ, ये आपका अफर्मेशन है। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल की और इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को और पावर को क्लेम करने के लिए, ओके। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। आपको गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश की जाएगी फ्रेंड्स,
ठीक है। जस्ट बी केयरफुल विद योर टेम्परामेंट। हो सकता है आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम हो या बीपी डिस्टर्ब हो। आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पे कुछ भी नहीं लेना है। अन्याय करने वाले करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको उसे हैंडल कैसे करना है। जितना तरीके से आप चीज़ों को और सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बड़ी अचीवमेंट होगी और आप अपनी सिचुएशंस के ऊपर उठ के जीतेंगे। ओके, फंसना नहीं है पैसे को। एग्जैक्टली अगेन, कंजूसी मत कीजिए, लेकिन सेविंग ज़रूर कीजिए। ठीक है, आइए आपके लिए ओशो गाइडेंस ले लेते हैं अबाउट योर शत्रु। तो जो आपके शत्रु वर्ग है वो आपका पैसा खर्च करवाने की साजिशें करेंगे कि किसी तरह आपका पैसा खर्च हो, आपके डबल ट्रिपल खर्चे हो जाएं। आपके खुद विक्टिम प्ले करेंगे कि अरे हम तो गरीब हैं, हमारे से ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं गरीबी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस गरीब वाले एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। वो झूठ बोल के दिखाएंगे आपको और आप उससे उनके ऊपर खर्चा करोगे। ठीक है, जैसे किसी को कुछ लेना है तो वो खुद के लिए खुद खर्चा नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि आप हमें ख़रीद के दे दो, हम आपको धीरे धीरे चुकाएंगे। ये एटीट्यूड जो है ये गलत है और ये करवाने की बहुत कोशिश की जाएगी। और ये हो सकता है आपकी फैमिली के लोग हों या वो पर्टिकुलर लोग हों जो सिर्फ आपके यहाँ मन मुटाव करवाने के लिए आते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं और वापस भाग जाते हैं। ठीक है, वो चूहे की तरह अपने बिल में घुस जाते हैं। ठीक है, ठीक है। 2 मोर कार्ड्स प्लीज़, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। ओके, गाइडेंस। फ्रेंड्स, आपको किसी गुरु की आवश्यकता है अपने जीवन में। अगर कोई गुरु नहीं है आपके तो गुरु को ढूंढो। ठीक है, आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। अगर आप गुरु हैं, अगर आप उनकी सिखाई हुई चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप अपने गुरु को देखिए। जैसे ही आप अपने गुरु के सानिध्य में आते हैं ना, आपके ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें। अब एंजल्स से मदद मांगे। एंजल्स हैं आपके लिए, वहीं पर हैं। ठीक है, और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे हेल्प मांग नहीं रहे हो। आप उनसे हेल्प मांगो। ठीक है, माइंड, जब गुरु के सामने आप जाते हो ना, तो आप उनके सामने सरेंडर करें। ठीक है, अधिक दिमाग ना लगाएं और ना ही लॉजिक लगाएं। ओके, ठीक है। सो ओके, कई सारे कार्ड्स आ गए एक साथ, लेकिन ठीक है, मैं ये सारे ही रीड करती हूँ। पेशेंस, आपको इस सिचुएशन को बहुत पेशेंटली यानी कि पूरे धैर्य के साथ हैंडल करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको धैर्य खोएं, आपको गुस्सा आए, आपका ईगो हर्ट हो, ये बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी। कोई आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा, कोई बात जैसे सीधे से कही जा रही है, आपको ये सिखाया जाएगा कि आप उस पर कितने उल्टे रिएक्ट करें, उल्टे रिएक्शंस दें। और ये वो इंसान करेंगे जिन पे आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हो। ठीक है, तो भाई इतना आपको मतलब इसे मूर्खता ही कहेंगे किसी हद तक। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपकी अपनी हेल्थ ख़राब हो और इन द लॉन्ग रन आपकी फैमिली में डिस्टेंसेस क्रिएट हों। ठीक है, अपने ही रिश्तों को, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता को, मतलब ये जो भी हैं या आपके पति हैं या जो भी हैं, ठीक है, फिर आप कहोगे मेल शॉविनिज्म हर्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके जो भी हैं, आप लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, आप जो भी सुन रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपको गुस्सा दिलाने की और ज़बरदस्ती आपके ईगो को छोटी छोटी चीज़ों में बीच में लाने की कोशिश की जाती है कि ओहो ऐसा कह दिया, अरे देखो वैसा कह दिया, तो ये चीज़ें आपके जीवन में जो जीवन एक एक प्रवाह की तरह बहने दो, उसको होने दो आपके साथ में। ठीक है, कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ बुरा होगा। नदी बहती है तो उसमें नीचे कंकड़ पत्थर भी होते हैं, सब होता है, लेकिन वो अपने पेस पे बहती रहती है ना। तो उसी प्रकार अपने जीवन को जीवन की तरह जियो और उसको बहने दो आगे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने दो। बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज मत करिए, हैप्पीली उस आगे बढ़िए। ठीक है, द फूल, आपको ये कहा जा रहा है कि एक आपकी जो बेसिक इनोसेंस होती है उसके साथ आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा जज मत करो। ठीक है, क्योंकि आपको है ना गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो शातिर दिमाग, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें अच्छी तरह पता होता है कि कौन जना क्या कर रहा है। ठीक है,
हमारे आसपास में कौन जना कितना बड़ा पॉलिटिशियन है और कौन माइंड गेम खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, हमको सब पता होता है, ठीक है। ये हमारी कन्वीनियंस होती है कि ये मेरी माँ है तो मैं इनको फेवर कर दूँ, ये किसी और की माँ है तो मैं उनको बोल दूँ कि ये तो बड़ी ये है और ये वो है, ठीक है। ये हमारे अपने दिमाग की उपज होती है, ये किसी और की नहीं है। आपको हैंडल करना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ हैंडल कीजिए, ठीक है। नथिंगनेस, क्योंकि ये देखिए आपके शत्रुओं को भी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है ये सब खेल खेल के, ठीक है। उससे उनकी भी हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि उन्होंने अपना कर्मा तो सबसे पहले ख़राब कर दिया ये सब कर करा के, ठीक है। जब कर्मा ख़राब हो गया तो जीवन तो उनका ऑलरेडी उसकी बैंड बज चुकी है। दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है और अपने अंदर इनर वर्क करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आपको मेडिटेट कीजिए, आप ये पता लगाइए कि सच क्या है। सत्य को स्वीकार करने के लिए आपको हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को लेट गो करना अलग बात होती है फ्रेंड्स, और प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना अलग बात होती है, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए और फिर आप उस चीज़ को लेट गो करते हो, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, वो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहो कि ये तो होता ही नहीं है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर भाई फिर आप शायद इन्विटेशन दे रहे हो अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को, क्योंकि इग्नोर करने से प्रॉब्लम्स नहीं जाती हैं। प्रॉब्लम्स सिर्फ तब जाती है जब आप उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करते हो, ठीक है। चलिए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। इस सिचुएशन का आउटकम क्या है, बोलने से पहले ही कार्ड्स बाहर आ गए हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। अगर कोई अन्याय है तो आप उसे वापस करो, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो आप उसके लिए अच्छा करो। अगर कोई आपको अंडरस्टैंड करता है, किसी ने आपसे अंडरस्टैंडिंग शो की है, रेस्पेक्ट आपका रखा है, मान रखा है, तो आप भी उसका मान रखो पलट के, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ठीक है, जैसे को तैसा, ठीक है। टाइम फॉर हीलिंग, मैंने अभी अभी आपको कहा था कि आपको अपने अंदर इनर वर्क करने की ज़रूरत है, यानी कि मेडिटेट कीजिए, पूजा कीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए फ्रेंड्स, और अपनी हीलिंग कीजिए, करवाइए, ठीक है। अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ करिए, किसी और के साथ करिए, खुद करिए, कैसे भी, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, इट हेल्प्स, ओके। एंड टाइम फॉर हीलिंग, इससे आपकी हीलिंग भी बहुत अच्छी होगी। अगर आप किसी हीलर की मदद लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हीलिंग करवा लीजिए, आप मेरे से हीलिंग करवा लीजिए, ठीक है, या जो भी है, लेकिन आप हीलिंग ज़रूर करवाएं, ये इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ओके। अ वेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपके लिए एक बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा, ये जो भी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की गई थी आपके शत्रुओं के द्वारा, ठीक है, जो भी वो पॉलिटिक्स प्लान कर रहे हैं या इस वक्त प्ले कर रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती की चीज़ों में, बातों में फंसा रहे हैं, या जो भी है, इसका ये क्लाइमैक्स तक पहुंच रहा है, यानी कि ये ख़त्म हो रहा है अब, ठीक है। और बहुत ही फेयरी तरीके से होने वाला है, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, इसका अंत अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए आप वेलकम कीजिए, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर्सनल रीडिंग लेनी हो या क्लास ज्वाइन करनी हो तो प्लीज़ मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें या फिर क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। One card, angels, thank you so much. Okay, meditation, oh my god, again listen, clear, meditation brings answers। आपके लिए मेडिटेशन की लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग शायद मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि आप और मेडिटेट करें, बिल्कुल भी रुके नहीं। जीवन में कभी भी इस एक्टिविटी को नहीं रोकना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ क्या है, ठीक है। आपकी आंखों के सामने बाकायदा आपको दिखाई देगा कि कौन जन आपके लिए क्या कर रहा है। आपको किसी से कोई खास पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट,
एंड इफ़ यू बिलीव यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ फ्रेंड्स। आपको अपने आप पे भरोसा करना है, ठीक है। अपने आप पे अगर आपने भरोसा करना सीख लिया ना तो कोई आपको मैंने आपको थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सेल्फ लव बढ़ाना है आपको। आप सेल्फ लव आपका बंद हो जाए, आप सेल्फ रिस्पेक्ट करना बंद कर दो। यही साजिश है आपके शत्रुओं की और वो यही प्लान कर रहे हैं। तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के फीलिंग में रहना है ना। आपको अपने आप के ऊपर से विश्वास खोना नहीं है। कोई आके आपको क्या बता रहा है और क्या नहीं बता रहा है, रीजंस ढूंढ रहा है कि हाँ आप तो जो करना था वो आप नहीं कर रहे हो, आप दुनिया भर के दूसरे काम कर रहे हो। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। कोई और आपको बताएगा नहीं कि ये वाला काम आपको करना चाहिए और ये वाला काम नहीं करना चाहिए, राइट। जो आपको सही लग रहा है वो आप प्लीज़ कीजिए, पूरे कन्विक्शन के साथ कीजिए। हाँ, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे किसी को भी हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है। मैं ईगो हर्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ। अब कोई किसी का ईगो इतना बड़ा है कि अगर आपने कोई येलो कलर का ड्रेस पहन लिया है तो उसका ईगो हर्ट हो रहा है कि अच्छा इसने तो वो ड्रेस पहन लिया जिसमें ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, तो मतलब ये मुझे नीचा दिखाना चाहता होगा। तो यार उसको लेट देम गो टू हेल, ठीक है। वो ऐसे प्राणियों को आप भाड़ में भेज दो, उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जिसको अगर आपके कॉम्प्लेक्शन से दिक्कत है, आप गोरे हो या काले हो, आप सुंदर दिखते हो, किसी को स्ट्रेट हेयर चाहिए, किसी को घुंघराले बाल चाहिए यानी कि कर्ली हेयर चाहिए, किसी को मेकअप करना पसंद है, किसी को मेकअप करना नहीं पसंद है। तो जिनको मेकअप करना पसंद नहीं है या आता नहीं है वो कहते हैं जो मेकअप करते हैं उनके कैरेक्टर में प्रॉब्लम होती है। क्या बेवकूफ़ियत है। ये कोई लेवल थोड़ी होते हैं किसी को जज करने के। भाई जिसको जैसे रहना है वो रहे, है ना। हम फ्री कंट्री के फ्री नागरिक हैं। खैर एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए यस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको अपने ऊपर बिलीफ बढ़ाना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, उन पे विश्वास करना है जिनको आप भगवान मानते हैं और जिन्हें आप गुरु मानते हैं। आपके लिए आशीर्वाद आ रहा है, एंजल्स का प्रोटेक्शन है, संपूर्ण यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रीडिंग बुक करें, मेडिटेशन क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, मेरे साथ करें या किसी के भी साथ करें। ये आपका पहला पाइल है यस एंड नो के क्वेश्चन के लिए और ये आपका दूसरा पाइल है यस एंड नो के क्वेश्चन के लिए। यस एंड नो का ही पूछें, ठीक है। आपके मेडिटेट करें, पॉज करें और आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है यस। ओके, कंग्रेचुलेशंस, क्लियर यस है। दूसरा क्वेश्चन पूछें, मेडिटेट करें, पॉज करें, आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है अनलाइकली यानी कि नहीं के जैसा, ठीक है। ये नहीं ही है, ठीक है। अगर आप कहो कि मैं सपोज़ 4 समोसे एक साथ खा लूँ तो ये आपको कह रहे हैं अनलाइकली, प्लीज़ मत खाइए। मतलब आप खाना चाहते हैं तो आप खा लें लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑयल होता है, बहुत सारा आलू होता है। हो सकता है कि आपके पेट में गड़बड़ हो जाए। ऑयल होगा तो फैट तो डेफिनेटली बढ़ेगा, बट वंस इन अ वाइल इट्स ओके, है ना। तो ये फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ओपन माइंडेड होकर के सुने। किसी चीज़ पे अगर आप अटकते हैं तो आप सवाल ज़रूर पूछें, ठीक है। क्योंकि मैं उस धर्म से आती हूँ जहाँ पे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और सवालों के जवाब भी प्यार से और इज़्ज़त से दिए जाते हैं, ठीक है। हमें अपने देश को अच्छा करना है, अपने समाज को अच्छा करना है, दुनिया को प्रोग्रेसिव। हमारा देश बहुत 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 प्रोग्रेसिव है, ठीक है। हमको और प्रोग्रेसिव बनना है। हमें ये नहीं कहलाना है कि हमारा देश विमेन के लिए या मैन के लिए या जानवरों के लिए या ये पॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा की वजह से बहुत अनसेफ है। हमें ये सब सुनना नहीं है और नहीं सुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई ये बात कहे नहीं। और लोग सिर्फ ये बात कहना तब बंद करेंगे जब उन्हें ये पता होगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होती ही नहीं है ना। चलिए इसी शॉर्ट नोट के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट नहीं करे। रेजोनेट नहीं करता है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।